सबसे पहले एंड का फंक्शन। ठीक है, बहुत ज्यादा जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। एंड का फंक्शन क्या होता है? एंड के फंक्शन के अंदर हम दो शर्तें देते हैं या तीन शर्तें देते हैं, और वो तीन शर्तों का पूरा होना लाजमी है। मैं कहता हूं कि वो वाला लड़का ढूंढो जिसने ब्लू शर्ट पहनी हो और ग्रीन पैंट पहनी हो, तो वो वाला बच्चा ढूंढ के बता देगा जिसकी शर्ट ब्लू होगी और जिसकी पैंट जो है वो ग्रीन होगी। हाँ, अगर शर्ट ब्लू निकल आए लेकिन पैंट उसकी पर्पल निकल आए तो वो कहेगा नहीं, ये वो नहीं है। मतलब एग्जैक्टली दोनों शर्तों का पूरा होना लाजमी होता है। इसको लिखने का क्या तरीका होता है? हम इक्वल्स टू लिखते हैं और उसके बाद लिखते हैं एंड, और उसके बाद ब्रैकेट को करते हैं ओपन। पहली कंडीशन देते हैं, हम कहते हैं कि अगर E6 में लिखा हो ब्लू, ठीक है, डबल कोट्स में मैं ब्लू लिख रहा हूं, और मैं कहता हूं कि F6 में लिखा हो अगर ग्रीन। ठीक है, मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि वो वाला बच्चा मैं ढूंढना चाह रहा हूँ जिसकी शर्ट ब्लू है और जिसकी पैंट जो है वो ग्रीन है। ठीक है, अगर तो ये बच्चा उसको मिल जाएगा, ये बंदा उसको मिल जाएगा तो वो कहेगा ट्रू, अदरवाइज वो कहेगा ये वो बच्चा नहीं है। एंटर दबाते हैं, इसको मैं नीचे की तरफ ड्रैग कर देता हूँ। तो यहाँ पे पहला आंसर फॉल्स आया, उसने चेक किया, उसने कहा नहीं जी ये शर्ट ब्लू नहीं है। ठीक है, इसी तरह नीचे गया, यहाँ पे उसको ब्लू ग्रीन दोनों का कॉम्बिनेशन मिल गया। हमने यही कहा था ना, जिसकी शर्ट जो है ब्लू हो और जिसकी पैंट ग्रीन हो उसको ढूंढ के बता दो। तो उसने कहा ये वो लड़का है जिसकी शर्ट ब्लू है और पैंट ग्रीन है। वो उसने ये चेक किया, उसने कहा नहीं ये फॉल्स है। उसने ब्लू ग्रीन का कॉम्बिनेशन देखा, उसने कहा ये ट्रू है। यहाँ भी देखो ब्लू और ग्रीन, हमने यही कहा था जिसकी शर्ट ब्लू हो और जिसकी पैंट ग्रीन हो वो ढूंढ के बता दे। ठीक है, और एंड पे फिर फॉल्स। एंड का फंक्शन इसलिए इस्तेमाल होता है दोनों शर्तों का या तीन शर्तों का या चार शर्तों का पूरा होना लाजमी है। अगर इन शर्तों में से एक शर्त भी पूरी नहीं होगी तो फॉल्स आंसर आएगा। ठीक है, इसी तरह हम एक और एग्जांपल नीचे देख लेते हैं। अब मैं कहता हूं कि जिसकी सैलरी 30,000 से ऊपर है और 50,000 से नीचे है, उसको बोनस मिलना चाहिए। ठीक है, हमने चेक करना है, तो हम उसके लिए लिखेंगे एंड। ठीक है, और इसके बाद हम कहेंगे कि E18 इज इक्वल टू 40,000, यानी कि जिसकी तनख्वाह 40,000 से ऊपर है और जिसकी तनख्वाह नीचे है 60,000 से। ये एक जीरो मैं यहाँ पे और डालू, 40,000 करना था। हाँ, ये मैंने क्या लिखा है? मैंने ये लिखा है जिसकी तनख्वाह 40,000 या 40,000 से ऊपर है, ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू आ गया, यानी कि ग्रेटर है या इक्वल्स है 40,000 के, या जिसकी जो तनख्वाह है वो 60,000 से नीचे है। वो आप चेक करके बताओ वो कौन है। ठीक है, तो एंटर दबाते हैं। तो वो कह रहा है कि ये पहला वाला जो है ये भी ट्रू है, नीचे चेक करते हैं। ठीक है, वो कह रहे हैं ये वाला फॉल्स है। क्यों ये फॉल्स है? क्योंकि इसकी तनख्वाह 40,000 से ऊपर तो है, पहली शर्त जो है वो ट्रू हो गई, ये वाली शर्त जो है ये ट्रू हो गई। लेकिन अब वो चेक करेगा, वो कहेगा दूसरी शर्त भी ट्रू है क्या? ये इसकी तनख्वाह 60,000 से नीचे है? नहीं, ये 60,000 से नीचे नहीं है, ये 65,000 है। तो दोनों शर्तों का पूरा होना लाजमी था, इसलिए ये ट्रू होना था, इसलिए ये फॉल्स हो गया। तीसरा वाला क्यों ट्रू हुआ? क्योंकि इसने चेक करना था क्या इसकी तनख्वाह 40,000 से ऊपर है, बिल्कुल है। फिर वो चेक करेगा क्या इसकी तनख्वाह 60,000 से नीचे है, बिल्कुल है। ठीक है, 55 जो होता है वो 60,000 से नीचे ही होता है, तो ये भी ट्रू हो जाएगा। ठीक है, लास्ट वाला क्यों फॉल्स हुआ वो भी चेक कर लेते हैं। हमने कहा जिसकी तनख्वाह ऊपर है 40,000 से, ये 40,000 से ऊपर तो है, 69 जो है 40,000 से ऊपर होता है। लेकिन फिर वो बाद में चेक करेगा क्या ये 60,000 से नीचे है, ये 60,000 से नीचे नहीं है, ये तो 69,000 है, इसलिए ये फॉल्स हो गया, क्योंकि ये शर्त ट्रू हो गई और ये वाली शर्त जो थी वो फॉल्स हो गई। एक और हम एग्जाम्पल देख लेते हैं इसकी। अच्छा, आपको पता होगा कि गवर्नमेंट जॉब के लिए वो कहते हैं कि 18 साल का बच्चा होना चाहिए और 60 साल तक गवर्नमेंट जॉब होती है, उसके बाद वो रिटायर हो जाता है। तो हम पता लगा सकते हैं इससे, हम देखते हैं इसका स्टेटस क्या है, क्या ये गवर्नमेंट जॉब कर सकता है कि नहीं कर सकता। हम कहते हैं इक्वल्स टू ये वाले सेल और लिखते हैं एंड, इक्वल्स टू एंड, और इसके बाद कहते हैं कि E28 अगर तो बड़ा या इक्वल है 18 के, या E28 छोटा है 60 के। ठीक है, तो हमें बताओ, यानी कि 18 साल से उम्र ज्यादा है जिसकी और 60 साल से नीचे है, वो हमें बंदा बता दो वो कौन है। ठीक है, पहला वाला उसने कहा ये वो बंदा है, दूसरा भी उसने फाइंड किया, ठीक है, ये भी 60 से नीचे है 18 से ऊपर है, ये भी 60 से नीचे 18 से ऊपर है। ठीक है, ये भी, लेकिन आखिरी वाले को उसने कहा नहीं ये नहीं है, क्योंकि ये पहली शर्त पूरी हो रही है, 18 साल से ऊपर तो है, जाहिर बात है 88 जो है वो 18 से तो अबव होता है, लेकिन ये 60 से नीचे नहीं है, तो इसलिए उसने उसको क्या कर दिया, फॉल्स कर दिया। तो ये एंड स्टेटमेंट से आप इस तरह से पता लगाते हो, आंसर सिर्फ ट्रू और फॉल्स की शक्ल में ही आता है। अब यहाँ पे हमारे पास तीन नंबर्स हैं,
जैसे कि ये तीन नंबर्स लिखे हैं, हमने इनमें से पता लगाना है कौन सा नंबर बड़ा है। ठीक है, दो में तो हमने पता लगा लिया, लेकिन अब हमने तीन में पता लगाना है। थोड़ा सा ये ट्रिकी सा है। इक्वल्स टू इफ, उसके बाद ना एंड हम इस्तेमाल करेंगे अब, और हम इसके अंदर शर्तें देंगे। हम कहेंगे कि अगर D6 बड़ा है E6 से, और D6 बड़ा है F6 से, ठीक है, तो हमारे पास लिखा आएगा फर्स्ट इज ग्रेटर। अच्छा, यहां तक बात को समझो कि हमने पहले चेक किया, एंड ऑपरेटर में यही होता है ना, ये एंड ऑपरेटर कह रहा हूँ, एंड फंक्शन में यही होता है ना कि ये दोनों चीजें ट्रू होना लाजमी होती हैं। वो पहले चेक करेगा क्या D6 E6 से बड़ा है, वो इस, अगर ये नंबर इस नंबर से बड़ा होगा, फिर वो इस नंबर को चेक करेगा दूसरे नंबर के साथ, इसको इससे चेक करेगा। अगर ये दोनों से बड़ा हुआ तो जाहिर बात है फिर वो पहला वाला बड़ा ही होगा, क्योंकि दोनों से हमने चेक कर लिया उस, ठीक है। फिर उसके बाद एक कॉमा लगा के फिर इफ लिखते हैं, और यहाँ पे कहते हैं, अब दूसरे की चेक करने की बारी आ गई। हम कहते हैं कि अगर E6 बड़ा है D6 से। अच्छा, यहाँ पे हमने एंड यूज करना है, एंड एंड मैंने लिखा नहीं, एंड अब लिख लेते हैं, हाँ। फिर उसके बाद कॉमा डालते हैं, और फिर कहते हैं कि E6 बड़ा है F6 के, तो हमारे पास लिखा आ जाए सेकंड इज ग्रेटर। ठीक है, यहाँ तक अब देख लेते हैं इसको। हमने कहा जो जैसे D6 था, पहला नंबर, पहले को चेक किया दूसरे से, अगर पहला बड़ा होगा फिर पहले को चेक किया जाएगा तीसरे से, अगर ये दोनों से बड़ा हुआ तो लिखा आ जाएगा फर्स्ट इज ग्रेटर। फिर हमने चेक किया E6, यानी दूसरे नंबर को पहले से चेक किया, यानी कि अगर ये दूसरा वाला बड़ा है तो फिर वो तीसरे वाले से चेक होगा, फिर दूसरा बड़ा हो जाएगा। फिर उसके बाद फिर एक इफ, और इसके अंदर एक एंड, फिर तीसरे वाले की बारी आई। अब तीसरा वाला अगर पहले वाले से बड़ा होगा, और तीसरा वाला अगर बड़ा होगा दूसरे वाले से, तो हमारे पास लिखा आ जाना चाहिए थर्ड इज ग्रेटर। और ब्रैकेट जितनी हमने खोली उतनी बंद करनी है, एक, दो, तीन, हाँ ये आ गई। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे लिख दिया, तो ये हमारे पास पूरा फंक्शन आपके सामने लिखा हुआ है, ठीक है। एंड के साथ इसकी ब्रैकेट्स भी देख लेनी है कि कितनी कितनी ओपन हुई है और कितनी क्लोज हुई है, ठीक है। और एंटर दबाया तो यहाँ पे वो कह रहा है फर्स्ट वैल्यू इज ग्रेटर। अगर हम इसको कर देते हैं 400 दूसरी वाली को, तो वो कह रहा है इन तीनों में से दूसरी वाली बड़ी है। अगर हम यहाँ पे लिख देते हैं 600, तो वो कहता है इनमें से तीसरी वाली बड़ी है। हाँ, सवाल ये है कि चार नंबर्स आपने लेने हैं, यहाँ पे नंबर 4 भी कर देना है, ठीक है, और चार नंबरों में से अब कंपैरिजन करके बताना है कि चारों में से नंबर बड़ा कौन सा है, ठीक है। एक आपने इफ लिखनी है जिसमें वो बताएगा आपको कि चार नंबरों का यस सर। कंपैरिजन करके कौन सी वैल्यू बड़ी आती है। अब हो जाएगा ये करके मुझे दिखाना है आपने, ठीक है।